पिछले एपिसोड में डीटी यानी ने सिंगुन को फाइट के लिए चैलेंज किया था, जिसके लिए सिंगुन भी मान गया था। इसके बाद अगला सीन में हम देखता है कि स्नेक एक रैबिट के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन यहाँ पर आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके उससे बचा लेता है। फिर वो कहने लगता है कि जब मैंने किलर सोल को मार दिया था तब मुझे टाइम में पीछे जाने की एबिलिटी के बारे में समझ आया था। तब इसके बाद सुनकर बायहू उससे पूछता है कि क्या तुम इसके भरोसे डीटी यानी के साथ में फाइट करोगे। फिर हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके इसके बारे में चेक करने की कोशिश करता है और कहता है कि यह तो बिल्कुल भी टाइम रिवर्सल नहीं है। फिर वो कहता है कि यह केवल उसके पावर को कम कर सकता है, जिसकी वजह से उसके लिए अपने ओरिजिनल बॉडी को मेंटेन कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा, मगर इससे ज्यादा तुम उसके साथ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब इस पर सिंगुन सोचने लगता है कि आखिरकार टाइम का एसेंस क्या है। वहीं स्वानमी कहने लगता है कि मैं और बाईहू ने एक बार रियल टाइम रिवर्सल को देखा था, और फिर वो बताने लगता है कि हमारे पास में एक लाइन हुआ करता था और उनके पास में हेवन और अर्थ की ब्लेसिंग थी, जिसकी वजह से वे डीमन क्लैन के लक को बहुत ही अच्छे से इनहेंस कर सकते थे। इसीलिए डी टियानी ने टाइम रिवर्सल का यूज करके टियानी को पूरी तरह से मिटा दिया, जिस पर सिंगुन उससे कहता है कि तुम तो हेवनली एम्परर हो और इसीलिए तुमने इसके बॉडी को रिसेप्ट करके इसके ब्लड लाइन को बचा लिया, लेकिन तुमने तो इसके क्लैन के नेचुरल टैलेंट को भी रिस्टोर कर दिया है, और इसीलिए क्या सच में ये इतना इजी है। तब इसके बाद सुनकर बायहू कहता है कि तुम हमें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और तुमने डी टियानी को भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की है। जिसके बाद सिंगुन से पूछता है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। तब इस पर स्वानमी कहता है कि उसके बाद से टियानी क्लैन अपना नाम भी भूल गए, इसके अलावा उनकी आइडेंटिटी भी पूरी तरह से खत्म हो गई, और जबकि दूसरे डीमन क्लैन को भी इनके बारे में कुछ याद नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वे उस टाइम के बारे में पूरी तरह से भूल गए हैं। फिर वो आगे कहता है कि भले ही मेरी सोल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बाद में मैं इसका नाम केवल टाइम फ्लो की वजह से ले रहा हूँ। तब इस पर सिंगुन कहता है कि कम से कम तुम्हें इनके नाम के बारे में तो याद है, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे क्रिएट करने की कोशिश करता है। तब इस पर स्वानमी कहता है कि यह तो केवल मेरा अनुमान है, इसीलिए तुम ऐसे चीज को ड्रॉ नहीं कर सकते जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तब इस पर सिंगुन का अंदर लगता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टाइम के कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए डी टियानी फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकता है और इसीलिए वो अपने आप को सारे रिस्क से बचा सकता है। जिस पर बायहू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हेवनली एम्परर इनकार्नेशन के नाम का कोई मतलब नहीं है। वहीं स्वानमिंग भी कहने लगता है कि अगर हम तीनों ने एक साथ मिलकर उसके साथ में फाइट किया तब उसके बाद भी हम केवल उसे रोक पाएंगे, और इसीलिए अगर उसे हराने की बात की जाए तो यह चीज काफी मुश्किल है। मगर अभी भी हम देखता है कि सिंगुन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो कहने लगता है कि डी टियानी भी तो एक आम इंसान है, इसीलिए अगर वो एक इंसान है तो उसके पास में भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। लेकिन वही स्वानमिंग और बायहू इसके ऐसे बात से परेशान हो गए थे और इसीलिए वे तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। मगर इसके बाद में हम देखते हैं कि सिंगुन को अपने ऊपर पूरा यकीन था, इसीलिए वो एक जगह पर आकर फिर से सोचने लगता है कि उसके पास में कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। वहीं उधर हम देखते हैं कि चियानहान और बाकी सभी सिंगुन के आने का वेट कर रहे थे। तभी कुछ देर में सिंगुन भी यहाँ पर आ जाता है, इसीलिए चियानहान उससे पूछने लगते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम हो गई। लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन यह चीज हमारे करंट लाइफ के ऊपर असर नहीं डाल सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी सभी से मिलने के खुशी में वाइन पीने लगता है, और इसीलिए इसे देख बाकी सभी लोग भी खुश हो गए थे। इसके बाद हम देखता है कि सिंगुन लू लैंड को देखने के लिए आ गया था, जो कि अभी भी वहीं पर बेहोश पड़ी हुई थी। फिर वो कहता है कि मैंने चियानकुन कॉन्टिनेंट में सभी जगह खोजा, लेकिन इसके बाद में मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसके लिए उसे सॉरी कहता है। तब इस स्वानमी कहने लगता है कि लू लैंड हेवन और अर्थ का पावर की वजह से सर्वाइव कर गई है, लेकिन जब तक तुम हेवनली एम्परर में ब्रेक थ्रू नहीं कर जाते और मिस्टीरियस रिइंकार्नेशन लैंड के एक्सेस को नहीं पा लेते, तब तक तुम्हारे पास में उसे बचाने का कोई चांस नहीं होगा। तभी बायहू से पूछता है कि क्या तुमने सोचा कि तुम डी टियानी का सामना कैसे करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन को अभी तक इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया था, और इसीलिए वो इसके बारे में इससे कुछ नहीं कहता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन चियानहान और वुई को एक जगह पर लेकर आ गया था, जहाँ पर कि चियानहान को कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो सिंगुन से कहती है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम हमें यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। जिसके बाद सिंगुन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके यहाँ पर एक घर बना देता है। फिर हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेड़ भी लगा दिया था, जिससे देख चियानहान काफी खुश हो जाती है, और वहीं वुई कहती है कि यह जगह तो झूले के लिए बहुत ही अच्छी है। तब इसके बाद सुनकर चियानहान भी तुरंत इसके लिए मान जाती है, और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके यहाँ पर झूला लगा दिया था। जिसके बाद सिंगुन वुई को इसके ऊपर झुलाने लगता है, और वुई कहने लगती है कि आप और ज्यादा तेज झुलाइए। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन अकेले में बैठकर किसी चीज के बारे में सोचने लगता है, इसीलिए इसे देख चियानहान इसके पास आती है और इससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। जिसके बाद सिंगुन कहता है कि मैंने काफी टाइम के बाद इतना रिलैक्स फील किया है। तभी चियानहान उसे इन 3 दिनों के लिए थैंक यू कहती है। जिसके बाद सिंगुन उदास होते हुए कहता है कि मुझे तो यही करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से नहीं था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चियानहान को इससे कोई भी शिकायत नहीं होती, इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही ग्रेट चीजें करने वाले हो, और इसीलिए तुम्हें हर दिन हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सिंगुन कहता है मुझे डर है कि शायद आज के बाद कोई भी
चांस नहीं होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि वो सिंगुन को बुलाने लगती है क्योंकि उसका खिलौना पेड़ के ऊपर फंस गया था। तब इस पर चियान हान कहते हैं कि तुम इसे खुद ही फ्लाई करके ले सकती हो, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसके लिए रेडी नहीं होती क्योंकि वो इसके लिए सिंगुन के ऊपर चढ़ना चाहती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन इसके लिए मान गया था और कहता है कि मैं तुम्हें अपने ऊपर जरूर उठाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियान हान भी इस बात से काफी खुश हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि वही को भी इस बात से काफी अच्छा लगता है और वो भी उसके ऊपर चढ़कर काफी खुश होती है। तभी चियान हान कहती है मैंने नोटिस किया है कि तुम थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो, इसीलिए तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो कि आखिरकार हुआ क्या है। जिसके बाद सिंगुन से बता देता है कि मैं असल में डीटीआनी के द्वारा चोजन सन हूँ, इसीलिए आज रात मुझे उसका कॉल का जवाब देना होगा। तब इस पर चियान हान परेशान होते हुए कहती है कि अब तो तुम सुप्रीम एम्परर हो, इसीलिए अगर तुम इसमें हार भी गए तो भी तुम यहाँ समझकर बहुत ही आसानी से जा सकते हो। जिसके बाद सिंगुन कहता है कि अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो फिर मुझे डर है कि डीटीआनी मेरे साथ में पूरी दुनिया को चला देगा। तब चियान हान गुस्से में कहते हैं कि तुम इस जर्नी में मर जाओगे, लेकिन वैसे भी तुमने अभी तक इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए तुम अपने बारे में भी कुछ क्यों नहीं सोचते। जिसके बाद सिंगुन भी उदास होते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को अर्जेलिंग कॉन्टिनेंट को अपने दांव के रूप में यूज नहीं कर सकता। तब इस पर चियान हान कहते हैं कि अगर हमें इसमें मारे गए तो यह चीज केवल हमारी किस्मत होगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तुम हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम जितने दूर रहोगे वो उतनी अच्छी है। लेकिन सिंगुन अभी भी कहता है कि किसी न किसी को तो ऐसा करना ही पड़ेगा। जिसके बाद चियान हान उदास होते हुए कहती है कि ये तुम्हें ही क्यों करना है। तब इस पर सिंगुन कहता है कि मैं परेशानियों का सामना करके ही यहाँ पर पहुंचा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं इस पर कभी भी वापस लौट कर नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वही का अच्छा से ख्याल रखना और मेरे पेरेंट्स के ओल्ड एज में तुम उनकी मदद करना। मगर इस पर चियान हान और ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती और तुम्हें तो सबसे पहले खुद का ही ख्याल रखने की जरूरत है। फिर वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत है और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन ने तुरंत इसे अपने गले से लगा लिया था और फिर उससे कहता है कि मैं कभी भी हीरो नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइफ में मुझे ऐसा करना पड़ेगा और वैसे तो इस पर 2 हेवनली एम्परर भी मेरे साथ में हैं, इसीलिए हो सकता है कि हम इसमें नहीं हारे। जिसके बाद चियान हान उससे पूछते हैं कि क्या सच में। तो इस पर सिंगुन उससे कहता है कि हाँ ये सही है। फिर वो कहता है कि मैंने एंशिएंट स्टार रोड को रिपेयर कर दिया है, इसीलिए मेरे जाने के बाद तुम वही को चू फैमिली के क्वीन के रूप में सपोर्ट करना ताकि वो चियान कुन कॉन्टिनेंट में इंसानियत को बचा सके और वो डिमन क्लैन के साथ में फाइट कर सके। जिसके बाद हम देखता है कि अब चियान हान भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। तभी सिंगुन कहने लगता है कि अब टाइम हो गया है और इसीलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चियान हान उसे अपने तरफ से कोई चीज देती है और कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम वापस लौट कर जरूर आओगे। इसके बाद वो कहते हैं कि अब तुम शांति के साथ में यहाँ से जा सकते हो जबकि मैं यहीं पर हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन भी तुरंत यहाँ से निकल गया था, इसीलिए इसे देख वही अपने मदर से पूछती है कि डैड कहाँ पर गए। जिसके बाद चियान हान कहती है कि लाइट अब यहाँ से जाने वाली है और इसीलिए वे हमारी हेल्प करने के लिए फायर को खोजने के लिए गए हुए हैं। वहीं हम देखते हैं कि सिंगुन डीटीआनी के साथ में फाइट करने के लिए चला गया था। तो क्या आपको लगता है कि सिंगुन डीटीआनी को हराने में कामयाब हो पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट करके जरूर बताना।